हेलो दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था रक्त संबंध के बारे में, रीजनिंग के बारे में, और मैंने कई सारे 2-3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं रक्त संबंध के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपको समझ में आएगा। और आज हम लोग उसी रक्त संबंध चैप्टर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कोई भी एग्ज़ाम इस प्रश्न से, इस क्वेश्चन से नहीं छूटता, चाहे वो आपका यूपीपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, अगर एग्ज़ाम मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न उससे नहीं छूटता। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है और इसको सबसे ज़्यादा समझना जरूरी भी है। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिस एग्ज़ाम में ये पूछे ना। तो आज सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जोर अगर जो रहेगा तो इसी प्रश्न पे रहेगा। इस एक प्रश्न को मैं बहुत ही अच्छे तरह से समझाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये प्रश्न जो है अच्छी तरह से समझ में आए। और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित है। ये जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा जरूर, चाहे वो यूपीपी हुआ, चाहे ग्रुप डी हुआ, चाहे एएलपी हुआ, चाहे एनटीपीसी हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ उसमें ये जरूर पूछता है। और आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो इसमें दिया है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको हमें ध्यान में रखना है और ये 100% सत्य है। पहली बात तो ये कि जो ये कथन दिया गया है आपका 1, 2, 3, 4, ये चारों जो दिया हुआ है, इसी कथन के आधार पर हम लोग ये पहला और दूसरा प्रश्न हम लोग हल करेंगे। और भी क्वेश्चन देता है इसमें 2 से लगाए 3 भी दे देता है, 4 भी देता है। 4 इस आधार पर आपसे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको सत्य मानना पड़ता है। P गुणे Q का अर्थ P Q का भाई है, ये हमें मानना पड़ता है। और उसी के आधार पर इस सवाल को लगाना होता है। जैसे इस सवाल में पूछा कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ DR का नेफ्यू यानी भतीजा है। तो इस सवाल में क्या होता है कि इसको ऑप्शन से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? ऑप्शन से लगाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन में ही सारा रिलेशन दिया हुआ है कि कैसे कैसे रिलेशन बनेंगे और किस हिसाब से, किस रिलेशन से DR का भतीजा लगेगा। या यहां पर दिया है दूसरे प्रश्न में MT का मैटरनल अंकल, यानी मैटरनल अंकल का मतलब ये होता है मामा। ठीक है, कि M जो है T का मामा लगेगा। तो आज हम इसी प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे और एक ही प्रश्न में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सब समझा दूं। आगे चलकर 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा। 2-3 क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। मैं 2-3 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। आज मैं सिर्फ एक प्रश्न को मैं समझा रहा हूं। अगले वीडियो में अगर आप इसको समझे रहेंगे तो अगले वीडियो में थोड़ा सा जल्दी हम लोग हल करना सीखेंगे और करेंगे भी। ठीक है ना? तो इसमें दिया गया है ये आपके 4 कथन दिए गए हैं और प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन आपका सटीक बैठेगा जो आपको ये दर्शाएगा या ये दिखाएगा कि DR का नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा। ठीक है ना? DR का भतीजा है, यानी जो D है वो R का भतीजा है। दिया है ना इसमें, DR का भतीजा है। ठीक है ना? DR का भतीजा है, DR का भतीजा है। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको दर्शाएगा, और हम इसको ऑप्शन बाय ऑप्शन इसको पकड़कर देखेंगे। एक चीज ध्यान रहे कि जब हम 2 का रिलेशन बनाएंगे तो फिर जब अगला रिलेशन बनाएंगे तो एक ही अंक यहां पे छोड़ेंगे, एक ही अक्षर छोड़ेंगे, फिर से ये जो है इसको फिर इसमें लेना पड़ेगा। इतनी बात जरा ध्यान रहे। जैसे पहला ऑप्शन अगर हम लोग पकड़ें, D गुणे M, D गुना M दिया है, और हम फिर से इस पे प्रश्न पे आएंगे। D गुना M यहां पे दिया है और यहां पे गुणा का जो चिन्ह है इसका मतलब दिया है P गुणे Q का मतलब दिया है कि P गुणे Q का अर्थ है P Q का भाई है। जो पहला है P वो Q का भाई है। जहां पे गुणा लगा है, गुणा का मतलब ये है कि P Q का भाई है। यहां पे दिया है ना, P Q का भाई है। तो यहां पे ध्यान देंगे D गुणे M, यानी गुणे का अर्थ क्या दर्शा रहा है कि P Q का भाई, यानी पहला जो है ये दूसरे वाले का क्या है? भाई है। यानी जो D है वो M का भाई है, तो भाई ये है, तो यानी मेल हो गया। क्या हो गया?
मेल हो गया। और मैंने आपसे बार बार ये बताया था कि जो भाई और बहन का जो संबंध होता है उसको हम कैसे दर्शाते हैं, तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं, अबलिक से। इतनी बात मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि भाई बहन का रिलेशन, माता पिता का रिलेशन, और माता पिता का रिलेशन कैसे बनाते हैं, पति पत्नी का रिलेशन कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, कैसे पहचानते हैं अपने समझ के लिए। तो यहां पे दिया है डीएम का भाई है, गुणे का अर्थ है जो डीएम का भाई है, और हमने ये भाई बना दिया। तो डी भाई है तो लड़का है, मेल है, हमने प्लस से इसको प्रदर्शित कर दिया। और महिला होती तो हम उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से, यानी निगेटिव से। आगे हम लोग लेंगे, अब यहां से हम ये दोनों छोड़ेंगे, हम क्या लेंगे, अब एम जो है, एम को हम आर के साथ संबंध बनाएंगे। और ये भाग का चिन्ह है, यहाँ पे क्या चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। और भाग का चिन्ह हम फिर से इस प्रश्न में आएंगे, जो कथन दिए गए हमारे, भाग का जो मतलब दिया है, इसका अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। पी जो है यानी पहला पर्सन जो है अगले वाले का क्या है, पिता है, यानी पी जो है क्यू का पिता है। तो यहां पे अगर हम आएंगे तो यहां पे कैसा संबंध बनाएंगे, यानी जो एम है वो आर का पिता है, जो एम है वो आर का पिता है, यानी ये पिता है तो ये क्या होगा, मेल होगा। और मेल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्लस से। और आर का पिता है, किसका पिता है, आर का पिता है, आर का पिता है। लेकिन एक बात जरा ध्यान रहे आपको कि आर का हमें कंफर्म नहीं है कि आर जो है मेल है कि फीमेल है, क्या है, मेल है कि फीमेल है। यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां पे प्रश्न में हमारे ये पूछा है कि डी आर का भतीजा है। कौन सा ऑप्शन ये दर्शाएगा कि डी जो है आर का भतीजा है। तो इस डायग्राम के हिसाब से आपको ऐसा ज्ञात होना चाहिए कि ये जो है, अगर आर का पिता ये है, अगर ये एम जो है आर का पिता है, तो जो पिता का भाई होगा, यानी भाई कौन है, डी है। तो अगर डी एम का भाई है तो आर का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। क्या लगेगा, चाचा। जो पिता के भाई होते हैं वो क्या लगते हैं, चाचा लगते हैं। क्या लगते हैं, चाचा लगते हैं। तो ये चाचा लगेगा ना, ये जो डी है आर का चाचा लगेगा। और यहां पे दिया है कि डी आर का भतीजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी आर का भतीजा होना चाहिए। और हमारा ये क्या कह रहा है कि जो डी है वो आर का चाचा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। हम अगला ऑप्शन पकड़ेंगे। अगला ऑप्शन दिया है आर माइनस एम भागा डी। आर माइनस एम, अब यहां पे माइनस वाला देखेंगे, माइनस यहां पे है ना, तो P माइनस क्यू का अर्थ दिया है P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है। तो यहां पे ध्यान देंगे कि माइनस यहां पे है, तो यहां पे क्या होगा, आर एम की बहन है। आर जो है एम की बहन है, तो आर बहन है ना, तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, फीमेल के लिए किसका चिन्ह लगाएंगे, पहचान के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो आर जो है फीमेल है तो हम इसको प्रदर्शित कर देंगे माइनस से। और ये बहन है किसकी, एम की, तो आबलिक लगाकर भाई और बहन का संबंध हम लोग बनाते हैं। आगे दिया है एम भागा डी। भाग पे आएंगे, एम भागा डी का मतलब क्या, भागा का मतलब क्या कि पी क्यू का पिता है, यानी जो एम है डी का पिता है। जो एम है वो किसका पिता है, डी का पिता है। तो ये प्लस होगा क्योंकि मेल है, क्योंकि पिता है, तो ये डी का पिता है। अब इसमें दिया गया है कि डी आर का भतीजा हमसे पूछा है। तो एक बात बताइए आप लोग कि एम का जो लड़का है डी, ये एम का जो लड़का है या लड़की कुछ भी होगी, हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये जो डी है लड़का है या लड़की। एम की जो बहन है आर, अगर डी का पिता जो है एम है, डी का जो पिता है एम है, और एम की बहन कौन है, आर। एम की बहन कौन है, आर, यानी पिता की जो बहन होती है वो बुआ लगती है। पिता की बहन क्या लगती है, बुआ लगती है। तो डी की जो बुआ है कौन है, आर है। डी की जो बुआ है आर है। तो आर का ये कनेक्शन बनेगा, भतीजा या भतीजी का बनेगा। हमारा प्रश्न में पूछा है भतीजा, लेकिन हमारे इस डायग्राम से ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि डी जो है ये भतीजा है या भतीजी है। भतीजा है या भतीजी है। क्यों, क्योंकि भतीजी अगर रहेगा तो इसको फीमेल होना पड़ेगा, और भतीजा अगर होना है तो इसको मेल होना पड़ेगा।
और जो है हमारे इस डायग्राम के हिसाब से ये नहीं तय हो पाएगा कि जो डी है मेल है कि फीमेल है, क्योंकि इस प्रश्न में कहा गया है, ये पूछा गया है कि जो डी है आर का भतीजा है। जो डी है वो आर का क्या होना चाहिए, भतीजा, और भतीजा के लिए क्या होना चाहिए, इसको मेल होना पड़ेगा। और जो है इस डायग्राम के हिसाब से हम ये नहीं तय कर पाएंगे कि जो डी है ये मेल है कि फीमेल है, क्योंकि जो ऑप्शन है ये अधूरा दिया रखा है, और इस अधूरेपन से हम लोग ये नहीं तय कर पाएंगे कि जो डी है वो मेल है कि फीमेल है, इसलिए हम इस ऑप्शन को हम सही नहीं कर सकते। आगे वाले ऑप्शन में हम देखेंगे, बी ऑप्शन हमारा गलत है। आगे वाला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि R माइनस एम, माइनस को यहां पे देखेंगे, P Q की बहन है, यानी R M की क्या है, बहन है। R जो है M की क्या है, बहन है। आगे इसको R को छोड़ेंगे, M भागा D, M भागा D, M भागा D, भागा वाला लेंगे, P Q का पिता है, यानी M जो है D का क्या है, M जो है D का क्या है, पिता है। पिता M है तो यानी पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, क्योंकि मेल है ये, इसको हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। और ये किसका पिता है, D का। आगे हम M को छोड़ेंगे, D गुणे T लेंगे, D गुणे T लेंगे, ठीक है ना। तो गुणे का अर्थ क्या है, P Q का भाई है, यानी D जो है T का भाई है। जो D है T का क्या है, भाई है। D जो है T का क्या है, भाई है। तो ये भाई है तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रदर्शित कर दिया, प्लस से प्रदर्शित कर दिया। अब यहां पे हमारा ये तय होगा कि ये भतीजा लगेगा कि भतीजी, ठीक है ना। तो हमारा ये डायग्राम के हिसाब से जो D का पिता है वो कौन है, M, और M की जो बहन है कौन है, R। M की जो बहन है कौन है, R है। तो पिता की जो बहन होगी बुआ लगेगी, मैंने पहले भी बताया था। तो अगर ये बुआ है और इसका हमें कंफर्म है ना कि ये लड़का है, क्योंकि हमारा ये कहा गया है कि D जो है T का भाई है, तो ये भाई है तो यानी प्लस, यानी अब ये कंफर्म हो गया कि ये जो D है ये लड़का है। अब ये D जो है, जो R का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। जो D है R का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर C जो है हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ MT का मैटरनल अंकल यानी मामा है। ये जो M है, जो T का क्या लगना चाहिए, मामा लगना चाहिए। जो M है वो T का क्या होना चाहिए, मामा होना चाहिए। बात अगर M और T की जाए तो इस ऑप्शन से चेक किया जाएगा कि M गुणे R, पहले हम पहला ऑप्शन पकड़ेंगे, M गुणे R को लेंगे, M गुणे R यानी गुणे वाले पे जाएंगे, गुणे वाले पे। इसका अर्थ यह है कि P Q का भाई है, यानी M R का क्या है, जो M है R का भाई है, तो M भाई है, यानी M को किससे प्रदर्शित करेंगे, प्लस से, क्योंकि ये भाई है, भाई का मतलब यानी लड़का, यानी मेल। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, प्लस से प्रदर्शित करेंगे। आगे जो दिया गया है, अब M को हम छोड़ेंगे, R और T को लेंगे, R प्लस T, यानी प्लस वाले को देखेंगे, प्लस वाले को देखेंगे तो यहां पे इसका अर्थ दिया गया है P Q की माता है। P जो है Q की माता है, यानी जो R है वो T की क्या है, माता है। जो R है वो T की माता है, यानी ये क्या है, फीमेल है। और फीमेल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, माइनस से। ये जो R है वो T की क्या है, माता है। अब हम इस डायग्राम से ये पता करेंगे कि ये मामा लगेगा T का कि नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, एक चीज और कंफर्म है इसमें कि जो T है वो ना ही इसमें हम ये पता कर पाएंगे कि ये T जो है मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी माता R है तो, और R का भाई कौन है, M। T की जो माता है R है और R का जो भाई है कौन है, M। R का भाई कौन है, M। तो माता का भाई कौन लगता है, मामा लगेगा ना, मैटरनल अंकल। माता का जो भाई होगा वो क्या होगा, मामा होगा। अब ये मामा का जो संबंध होता है ये लड़की और लड़के के लिए बराबर का होता है। लड़की का भी मामा लगेगा और लड़के का भी मामा लगेगा, ठीक है ना। लड़की का भी मामा लगेगा और लड़के का भी मामा लगेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं ये मामा तो लगेगा इसका, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, चाहे ये लड़की हो चाहे लड़का हो। और संबंध भी हमारा सिर्फ M का पूछा है, M का T से पूछा है, यानी M जो है T का क्या लगेगा, मामा लगेगा कि नहीं। तो भाई लगेगा, क्योंकि अगर ये लड़की है तो भी M मामा लगेगा, अगर ये लड़का है तो भी M इसका मामा लगेगा, ठीक है ना।
तो यानी m कहीं ना कहीं इसका मामा है। हाँ, अगर इसका उल्टा पूछा होता कि t क्या इसकी भांजी लगेगी, t इसकी भांजी लगेगी या भांजा लगेगा, t भांजी लगेगी या भांजा लगेगा, तब हम यहां पे तय नहीं कर सकते कि जो t है ये भांजी लगेगी या भांजा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा t का कंफर्म नहीं है कि ये मेल है कि ये फीमेल है। ठीक है ना? और हमारा सिर्फ ये पूछा है इस प्रश्न में कि एम टी का मैटरनल अंकल यानी मामा है। तो भाई जाहिर सी बात है, ये लड़की हो चाहे लड़का, मामा तो मामा दोनों का होगा, मामा तो दोनों का लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं बार बार कहता हूं कि इसको आप बार बार देखिए, 1 या 2 बार इस वीडियो को देखिए, तब जाकर आपको इसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको समझाने की, और आगे भी मैं कोशिश करता रहूंगा आपको समझाने की। अगले वीडियो में मैं इसी पे आधारित 4-5 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है अपनी तरफ से मैं आपको दूंगा और यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। मैंने आज इसलिए एक प्रश्न रखा है ताकि मैंने ये सोचा कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है ना? मैंने ये सोचा कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आए, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं सवाल इस पर आधारित मैं रखूं, ताकि और आप उसमें ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और फिर से मैं हर वीडियो के अंत में मैं यही कहता हूं कि आप थोड़ा सा घर पे पढ़िए, जो सत्यता है वो आपके सामने है। जब तक आप घर पे नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मेहनत तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी आगे वो आपको फल देगा, और मेहनत का फल आपको पता है कि बहुत ही मीठा होता है। तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत की जरूरत है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ चलूंगा, और मार्गदर्शन करना मेरा काम है। मैं मार्ग दिखा सकता हूं, आप मार्ग पे चलने का काम आपका है। तो कहीं ना कहीं आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में इसी पर आधारित हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे, और हम उसको किस तरह से हल किया जाता है आसान भाषा में हम उसको सीखेंगे। धन्यवाद।